नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। उच्चतम न्यायालय ने कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटना का स्वतः संज्ञान लिया। मंगलवार को होगी सुनवाई। रेजिडेंट डॉक्टर और जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल के कारण सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवा प्रभावित, मरीजों को हो रही है परेशानी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं है। और प्रदेश के विभिन्न भागों में मानसून एक बार फिर हुआ सक्रिय। पश्चिम चंपारण के रामनगर में सबसे अधिक 146 मिलीमीटर वर्षा दर्ज। अब समाचार विस्तार से। उच्चतम न्यायालय ने कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ मंगलवार को इस मामले की सुनवाई करेगी। इस घटना को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है। इधर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA ने इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप करने की मांग की है, जिससे स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए केंद्रीय कानून लाया जा सके। संघ की मांग है कि अस्पतालों की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी होनी चाहिए। स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपाय सुझाने के लिए केंद्र सरकार एक समिति गठित करेगी। सरकार ने रेजिडेंट डॉक्टर संघ के संगठन, भारतीय चिकित्सा संघ और स्वास्थ्य संबंधी अन्य पक्षों की चिंता के बाद यह निर्णय लिया है। एक रिपोर्ट। केंद्र ने इस विषय पर राज्यों से भी समिति को सुझाव देने का अनुरोध किया है। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को एक अधिसूचना जारी कर सरकारी अस्पतालों को निर्देश दिया था कि वे स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ किसी भी प्रकार की हिंसा के मामले में 6 घंटे के भीतर प्राथमिकी दर्ज कराएं। सरकार ने ये भी कहा है कि निर्धारित समय सीमा में प्राथमिकी दर्ज कराने का दायित्व संस्थान प्रमुख का होगा। केंद्र सरकार ने यह अधिसूचना कोलकाता के RG कर मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या मामले के बाद देश भर में हो रहे प्रदर्शन को देखते हुए जारी की है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार। CBI कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के आरोपी संजय रॉय का मनोवैज्ञानिक परीक्षण कराएगा। इस सिलसिले में दिल्ली स्थित केंद्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला के मनोवैज्ञानिक और व्यवहार परीक्षण विशेषज्ञों का एक दल जरूरी परीक्षण के लिए कोलकाता पहुंच गया है। CBI संजय रॉय को पहले ही हिरासत में ले चुकी है। इस बीच RG कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर संदीप घोष से फिर पूछताछ के लिए CBI ने समन जारी किया है। कोलकाता की घटना के विरोध में IMA की एक दिन की हड़ताल समाप्त होने से निजी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवा बहाल हो गई है, लेकिन रेजिडेंट डॉक्टर और जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल जारी रहने से पटना एम्स, PMCH, NMCH, IGIMS समेत राज्य के विभिन्न सरकारी अस्पतालों में OPD सेवा आज भी लगातार प्रभावित रही है। इससे मरीजों को काफी परेशानी हो रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने देश भर में CAA लागू करने की मोदी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। अहमदाबाद में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA से किसी भी धर्म के व्यक्ति की नागरिकता खत्म नहीं होती है। उन्होंने कहा कि CAA भारत में शरणार्थियों को नागरिकता के साथ साथ सम्मान और न्याय देने के लिए लाया गया है। उन्होंने कहा कि वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति के लिए कांग्रेस की पूर्व सरकारों ने विस्थापित हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों की हमेशा उपेक्षा की है। CAA देश में बस रहे लाखों शरणार्थियों को न्याय देने का और अधिकार देने का है। जो कांग्रेस पार्टी और इनके साथियों ने चलाई, इनकी तुष्टीकरण की नीति के कारण सन 47 से लेकर 2014 तक जो लोग देश की शरण में आए उनको अधिकार नहीं, को न्याय नहीं। उनकी प्रताड़ना पड़ोसी देशों में तो हुई, मगर उनकी प्रताड़ना अपने देश में भी हुई। लाखों करोड़ों लोग 3-3 पीढ़ियां हो गई न्याय के लिए तरसते रहे, मगर एक इंडी अलायंस की तुष्टीकरण की नीति ने इस शरणार्थियों को न्याय नहीं दिया। अमित शाह ने अहमदाबाद में 188 विस्थापितों को नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान किया।
इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि सालों से भारत की नागरिकता मांग रहे शरणार्थियों की आंखों में खुशी की चमक वे देख सकते हैं। और सालों से इस शरणार्थियों की मांग थी। 19 में मोदी जी ने अपनी दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण फैसला लिया, कानून पारित हुआ, आंदोलन हुए, 24 के चुनाव के पहले हमने रूल्स बनाकर अधिकार दे दिया और आज सर्टिफिकेट भी दे दिया। तो आप सभी का हृदय से मैं स्वागत करता हूं और बड़े सम्मान के साथ आप जियोगे, इसका मैं विश्वास करता हूं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज बिहटा में निर्माणाधीन हवाई अड्डे का स्थल निरीक्षण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने वायुसेना के अधिकारियों के साथ बातचीत भी की। उन्होंने अधिकारियों को जल्द काम शुरू करने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने बिहटा में नए हवाई अड्डे के निर्माण के लिए 1413 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि बांका, मुंगेर और भागलपुर के किसानों को सिंचाई के लिए गंगा नदी से पानी उपलब्ध कराया जाएगा। श्री चौधरी ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इन क्षेत्रों के जलाशयों में गंगा जल पहुंचाने और सिंचाई के लिए पानी पहुंचाने का फैसला किया है। बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं कि बांका, मुंगेर और भागलपुर के इलाके में 2 बड़े जलाशय हैं। एक अनमुना डैम है जिससे पूरे 36,000 हेक्टेयर जमीन का सिंचाई का काम होता है और दूसरा खड़गपुर झील जो लगभग 4,000 हेक्टेयर जमीन का सिंचाई करने का काम किया जाता है। इन दोनों जगह पर आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने निर्देश किया कि दोनों को गंगा का पानी लेकर पहुंचाकर उस इलाके के सिंचाई के काम को आगे बढ़ाना है। पूर्व विधायक सुनील पांडे भाजपा में शामिल हो गए हैं। पटना में प्रदेश कार्यालय में आयोजित एक समारोह में प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने उन्हें पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। श्री पांडे के साथ उनके पुत्र विशाल प्रशांत और कई अन्य समर्थकों ने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। श्री पांडे ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में भाजपा ही राज्य और देश का विकास कर सकती है। तरारी विधानसभा सीट से उपचुनाव में उतरने को लेकर उन्होंने कहा कि पार्टी जो निर्णय करेगी वो मान्य होगा। आज हम विधिवत बीजेपी ज्वाइन किए हैं और पार्टी को कैसे मजबूत करना है अपने तमाम साथियों के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ, जितने हमारे समर्थक हैं, पूरे प्रदेश से हमारे समर्थक आए हुए हैं और सब लोग पार्टी हित में काम करेंगे, पार्टी को मजबूत करेंगे और 2025 में पुनः हम लोग जो है भारी बहुमत के साथ इस बार सरकार बनाएंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_ पटना पर जा सकते हैं। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा है कि संतों को किसी विशिष्ट जाति या विचारधारा में बांधकर नहीं रखा जा सकता। पटना के IMA हॉल में भारतीय कबीर धर्म परिषद के 1 दिवसीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री आर्लेकर ने कहा कि कबीरदास जैसे संत पूरी मानवता के कल्याण के लिए अवतरित होते हैं। उन्होंने कहा कि संत कबीर के उपदेशों पर चलने से आज भी समाज कल्याण का मार्ग खुलता है। प्रदेश के विभिन्न भागों में दक्षिण पश्चिम मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान पश्चिम चंपारण, भोजपुर, नालंदा में कुछ स्थानों पर बहुत भारी वर्षा दर्ज की गई है। पश्चिम चंपारण के रामनगर में सबसे अधिक 146 मिलीमीटर वर्षा हुई है। भोजपुर के कोइलवर में 140 मिलीमीटर और नालंदा के सिलाव में 132.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वहीं अरवल, नवादा, पटना, सिवान, बक्सर, मधेपुरा, सुपौल और सहरसा जिले में भी कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हुई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान पटना और बेगूसराय समेत राज्य के दक्षिण मध्य भागों में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान मेघ गर्जन के साथ वज्रपात की भी संभावना है। आज से प्राप्त न्यूमेरिक मॉडल के अनुसार अगले 5 दिनों में 1 या 2 स्थानों पर भारी वर्षा होने का पूर्वानुमान है। साथ ही चौथे एवं 5वें दिन 1 या 2 स्थानों पे बहुत भारी वर्षा हो सकती है। अगले 48 घंटों में तापमान में कोई विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। इधर राज्य की विभिन्न नदियों के जलस्तर में कमी की प्रवृत्ति देखी जा रही है। हालांकि गंगा और कोसी नदी का जलस्तर कई स्थानों पर अभी भी खतरे के निशान से ऊपर दर्ज किया गया है। बाढ़ प्रभावित खगड़िया जिले में कई गांव पानी से घिरे हुए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि प्रभावित इलाकों में राहत के कार्य किए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट।
खगड़िया जिला के परबत्ता और गोगरी प्रखंड के 1 दर्जन से अधिक गांव गंगा में आई बाढ़ से प्रभावित हैं। कई गांव बाढ़ की पानी से घिरे हैं। स्थानीय प्रशासन की निगरानी में बाढ़ पीड़ितों के लिए सामुदायिक किचन की शुरुआत की गई है। बाढ़ पीड़ितों के लिए पशुओं के चारा, शुद्ध पेयजल की समस्या के अलावा आवागमन की समस्या बनी है। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से राहत और बचाव किए जा रहे हैं, लेकिन वह पर्याप्त नहीं है। इधर गंडक में आई बाढ़ से रहीमपुर मध्य पंचायत के नदी से सटे दियारा इलाके में पानी फैल जाने से कई गांव पानी से घिरे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए खगड़िया से प्रभात सुमन। इधर भागलपुर जिले के सबौर में NH 80 पर कटाव के कारण आवागमन बाधित है। नाथनगर के कई इलाके भी बाढ़ से घिरे हुए हैं। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। गंगा और कोसी नदी के जल स्तर में कमी दर्ज की गई है, लेकिन दोनों नदियां अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गंगा में उफान के कारण सबौर बाबूपुर मोड़ के पास लगभग 50 मीटर सड़क नदी में समा गई है, जिससे आवागमन अवरुद्ध हो गया है। इधर NH 80 पर कटाव के कारण कहलगांव साहेबगंज जाने वाला सड़क मार्ग कट जाने से झारखंड, बंगाल जाने वाले लोगों को भारी परेशानी हो रही है। गंगा किनारे बसे बरारी पुल घाट, विसर्जन घाट, मायागंज, मणि सरकार घाट समेत विभिन्न नगर घाट के किनारे बसे मोहल्ले में पानी थोड़ा कम हुआ है। आकाशवाणी समाचार के लिए भागलपुर से विनोद कुमार। भाई बहन के अप्रतिम प्रेम का त्योहार रक्षाबंधन कल पूरे उल्लास और श्रद्धा भाव के साथ मनाया जाएगा। इसे लेकर बाजार में रौनक बढ़ गई है। लोग रंग बिरंगी राखी और मिठाइयों की खरीदारी कर रहे हैं। इधर राज्य सरकार ने रक्षाबंधन के अवसर पर महिलाओं के लिए पटना में बस सेवा पूरी तरह निःशुल्क कर दी है। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की सभी सिटी बसों में कल महिलाओं और छात्राओं के लिए सेवा पूरी तरह निःशुल्क रहेगी। हर वर्ग की महिलाएं सुबह 6 बजे से रात 9:30 बजे तक इस सेवा का लाभ उठा सकती हैं। केंद्रीय चयन परिषद की सिपाही भर्ती परीक्षा के तीसरे चरण का आज प्रदेश के 545 केंद्रों पर शांतिपूर्ण संपन्न हो गई। परीक्षा के मद्देनजर सभी केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। भागलपुर पुलिस ने पिछले दिनों हुई दवा व्यवसायी के पुत्र रौनक केडिया हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। SSP आनंद कुमार ने बताया कि हत्याकांड के साजिशकर्ता और 2 अन्य अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि रुपए के लेन देन में रौनक केडिया की हत्या की गई थी। नवादा जिले में भारी बारिश के कारण ककोलत जलप्रपात में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसे देखते हुए प्रशासन ने सैलानियों की आवाजाही पर फिलहाल रोक लगा दी है। बेगूसराय अंतर्गत बलिया के तुलसी टोल बांध के समीप स्नान करने गई एक महिला तथा उसकी 2 पुत्री की डूबने से मौत हो गई। स्थानीय लोगों की सहायता से 3 शवों को बाहर निकाला गया है। वहीं शेखपुरा जिले के नगर थाना अंतर्गत पचना गांव में कौरिहारी नदी में डूबने से एक बच्चे की मौत हो गई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उच्चतम न्यायालय ने कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटना का स्वतः संज्ञान लिया। मंगलवार को होगी सुनवाई। रेजिडेंट डॉक्टर और जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल के कारण सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवा प्रभावित, मरीजों को हो रही है परेशानी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं है। और प्रदेश के विभिन्न भागों में मानसून एक बार फिर हुआ सक्रिय। पश्चिम चंपारण के रामनगर में सबसे अधिक 146 मिलीमीटर वर्षा दर्ज। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।